चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि आईटीएफ फंक्शन का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, जब भी आप आईटीएफ के क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे, इन्वर्स फंक्शन डिफरेंशिएट करने से हेडिंग हम दे देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ। एक बात हमेशा ध्यान रखें, स्टेप 1 में अगर ज़रूरत है आपको लगता है तो पहले आप आईटीएफ को सॉल्व करें। पहले इन्वर्स को सॉल्व करना है, फिर डिफरेंशिएट करना है। एक बात तो हमेशा आप ध्यान रखें कि जब भी आप आईटीएफ का क्वेश्चन आपके सामने आता है डिफरेंशिएशन में, तो गलती से भी उसको डिफरेंशिएट ना करें। पहले सॉल्व फिर डिफरेंशिएट। अब कोई कहेगा सर मान लिया जाए ऐसा क्वेश्चन आता y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये तो भैया ये तो बहुत देखने में ऐसे भी छोटा है, क्या और इसको छोटा बना सकते हैं? इसको तो आप डायरेक्ट कर ही सकते हैं। जैसे ऐसा आ जाता y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स, तो इसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स और 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस डब्बा का होल स्क्वायर। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन रहे y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो इसको भी आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि पहले आईटीएफ को सॉल्व करना है फिर डिफरेंशिएट करना है। जैसे चौथा क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है कॉस इनवर्स साइन एक्स। अब कोई स्टूडेंट इसको डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकता है, उससे भी बन जाएगा फाइन dy बाई डी एक्स। लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो कहेगा नहीं पहले हम इन्वर्स को सॉल्व करेंगे। तो पहले वो क्या कहेगा, बाहर की आवाज़ सुनेगा। बाहर की आवाज़ सुनेगा तो बाहर में कौन बैठा हुआ है, बाहर में कॉस बैठा हुआ है। पहले वो बाहर की आवाज़ सुनेगा, डिफरेंशिएशन को तो वो भूल ही जाएगा, ना वो डिफरेंशिएशन नहीं। इसी बात को वो क्या लिख सकता है, कॉस इन्वर्स कॉस 90 माइनस एक्स लिख लिया। और एक प्रॉपर्टी हम इन्वर्स पे बताए थे कि कॉस इन्वर्स कॉस डब्बा बराबर डब्बा होता है, ये दोनों घूमने चला जाता है। तो y इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 2 और माइनस एक्स। अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, अब क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन लड्डू, माइनस का माइनस एक्स का 1। आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1। इसको अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो भी -1 ही आंसर आएगा। कैसे सर, थोड़ा करके दिखाइए। देखिए हम करके आपको दिखाते हैं। y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस इनवर्स साइन एक्स। आप बताइए नीचे कौन आएगा, तो नीचे आएगा साइन एक्स। आ गया नीचे साइन एक्स, खुशी मनाने का मौका नहीं आया है, तो ये फिर साइन एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या आएगा एक्स। चलिए कॉस इन्वर्स का होता है -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस डब्बा स्क्वायर। तो डब्बा में साइन एक्स है इंटू
साइन का होता है cos x। तो -1 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस का रूट cos x इंटू कॉस एक्स। आप ही बताइए आंसर क्या आया, -1। इसको बोलेंगे मेथड 2। लेकिन स्मार्ट वर्क ये कहता है कि आप पहले इन्वर्स को सॉल्व करें फिर डिफरेंशिएट करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 5वां नंबर आपके सामने है y इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो इसको आप अगर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करें तो भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इन्वर्स को सॉल्व करेंगे। तो बाहर में 10 है, तो बाहर से ये चिल्ला रहा है तुम भी 10 बनो। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स जो होता है वो होता है 10 पाई बाई 4 अब प्लस एक्स बाई 2। अब बहुत को लगेगा सर ये होता कैसे है, तो ध्यान से देखिए थोड़ा सा बताते हैं। सेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस एक्स। साइन 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। हो क्या गया 1 प्लस साइन एक्स और नीचे में कॉस एक्स। हम बताए थे साइन के आगे प्लस रहे तो आप दोनों को याद कीजिए, कॉस एक्स बाई 2 भी अब प्लस साइन एक्स बाई 2 भी, और इसके माथे पे होल स्क्वायर। नीचे में कॉस को लिखने का 4 तरीका, एक ऐसा तरीका जिसमें कॉस और साइन दोनों हो। तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 अब प्लस साइन एक्स बाई 2। काटा पीटी मचा के आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। देखिए क्या आएगा, c प्लस एस और c माइनस एस, और इसी को हम लोग लिखते हैं 10 पाई बाई 4 अब प्लस एक्स बाई 2। तो इतना करने की आपको जरूरत नहीं, आपको दिमाग में रखना है कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स जो होता है वो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 होता है। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ भी माइनस होता। तो अब ये बताइए कि अगर इस क्वेश्चन को हमको बनाना है तो हम काम क्या करेंगे। हम लिखेंगे y इक्वल टू टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स, टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये दोनों घर चला गया, क्या बचा। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स 0 1 बाई 2। अरे भैया x बाई 2 को क्या आप ऐसा लिख सकते हो, तो 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। चलिए ये भी बन गया आपका। आगे बढ़ते हैं, शायद 6ठा नंबर होगा। इधर आ जाइए, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। तो सबसे पहला काम इसको हम 10 में बदल लेते हैं, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। उल्टे हाथ का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, उल्टे हाथ का अभी याद कीजिए, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स और नीचे में 1 माइनस 1 इंटू एक्स। अभी तक हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 अब प्लस टेन इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स
इसका डिफ्रेंसिएशन लड्डू, और टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। सेवन नंबर। अब मान के चलिए ऐसा दिया हुआ है y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे में आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएट तो करना ही नहीं है। सबसे पहला काम, क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हो, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। हाँ सर, लिख सकते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो, cos x/2, स्क्वायर रूट को हमने हटा दिया, आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट टेन इनवर्स 10π/4 प्लस x/2। हो क्या जाएगा, y इक्वल टू π/4 प्लस x/2, तो dy/dx इक्वल टू कितना, 1/2। ओके। फिर तो इन्वर्स में हम लोग क्या सीखे बेसिक में, कि इन्वर्स का कोई भी क्वेश्चन अगर डिफरेंशिएशन में आता है तो पहला काम हम लोग करेंगे कि आईटीएफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे।